राजधानी रांची से करीब 35 किलोमीटर दक्षिण पूर्व तथा बुंडू से करीब 20 किलोमीटर तैमार थाने के पंसा काम गांव में स्वर्ण रेखा की सहायक नदी कांची नदी पर स्थित है। छोटा नागपुर को झरनों और चट्टानी नदियों का क्षेत्र कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। आबादी बढ़ने के साथ ही वनों में वृक्षों की सघनता भले कम हो गई हो, मगर रेती जमीन पर अब भी हरियाली बरकरार है। कांची नदी की धाराएं पत्थरों तथा चट्टानों से गुजरते हुए 144 फीट की ऊंचाई से गिरते समय 10 धाराओं में बंट जाती हैं। सफ़ेद मोती सा चमकता जल की हर बूंद प्रकृति को समर्पित तथा झारखंड की खूबसूरती को बयां करती है। गिरते झरनों की सौर प्रकृति की मौजूदगी और हृदय में प्रकृति के प्रति प्रेम का उद्भव कराती है। पानी की शीतलता जीवन की सरलता और सहजता को दर्शाता है। कांची नदी का जल प्राकृतिक औषधि से भरपूर है तथा स्वच्छ रहता है। दसम फॉल का नामकरण एक मुंडारी भाषा के शब्द दासांग के कारण हुआ है। दासांग मुंडारी भाषा के 2 शब्दों के मेल से बना है, दा तथा संग, जिसमें दा का अर्थ है पानी और संग का अर्थ है ऊपर से गिरकर निकलना। यही शब्द बाद में परिष्कृत होकर दसम में परिवर्तित हो गया और हिंदी तथा संस्कृत के दसम शब्द से जाना जाने लगा। कुछ लोग कहते हैं कि 10 धाराओं के कारण इसका नाम दसम पड़ा। वहीं मुंडारी भाषा में पानी को दा और स्वच्छ को सौ अर्थात दसाव, झरने से गिरता हुआ उज्जवल पानी का स्वच्छ दिखना, फिर इसे दासोम और अंत में दसम में परिवर्तित कर दिया गया। जाड़े का मौसम अर्थात फरवरी से अप्रैल के बीच दसम फॉल घूमने के लिए अच्छा माना जाता है। यह झरना खूबसूरत वादियों में घिरा हुआ है। इसकी प्रसिद्धि दसम घाट के रूप में भी जाना जाता है। धीरे धीरे यहाँ पर्यटकों के आने की संख्या बढ़ रही है और उन्हें कई तरह की सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही है। फॉल के पास ही झारखंड के स्थानीय खाना छिलका रोटी, ढुसका तथा छोटे मोटे दुकान रहते हैं, जहाँ पे खाने का सामान और पानी उपलब्ध रहता है। जनवरी के समय बच्चों के मनोरंजन के लिए भी उचित प्रबंध किया जाता है। यह क्षेत्र लाह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि विश्व की 36% लाह इस क्षेत्र में उत्पन्न होती है। पलाश या बैर अथवा कुसुम के 4-5 वृक्षों पर ही लाह की सफल फसल उगा लेने वाला आदिवासी किसान वर्ष भर के लिए खुशहाल हो जाता है। 10 किलोमीटर रास्ते के किनारे और आसपास के गांव में मुख्य रूप से सिर्फ मुंडा आदिवासी बसे हुए हैं, जिसकी भाषा मुंडारी भाषा है। ये लोग सदानी भाषा भी बोल और समझ सकते हैं। लाह के अलावा मड़ुआ, बाजरा, सरगुजा आदि की भी खेती की जाती है। सीढ़ी नुमा खेतों में पौधों की हरियाली देखते ही बनती है। यह प्रदेश सबरी फल, जिसे बैर भी कहा जाता है, ग्रामीण आदिवासी जंगलों से चुनकर दसम फॉल के पास बेचते हैं, जिसकी मधुरता स्वयं श्री राम ने की थी, जब माता सबरी ने जूठे पैर प्रेम रस से विभोर प्रभु श्री राम को खिलाते हैं। आपसे भी अनुरोध है कि यहाँ आने पर आप भी ये फल का स्वाद जरूर चखें। यह फल ग्रामीण युवाओं द्वारा तथा झारखंड सरकार के दिशा निर्देश में चलता है तथा जगह जगह पर फॉरेस्ट गार्ड सुरक्षा की दृष्टि से तैनात रहते हैं। यहाँ पे कुछ क्षेत्र रेड अलर्ट जोन में रहता है, जहाँ पर आप ना जाएं और ना ही वहाँ पे सेल्फी लें। यहाँ आने वाले पर्यटकों को सख्त हिदायत दी जाती है कि वहाँ जलप्रपात की धारा में ना नहाएं, क्योंकि जलप्रपात वेग से गिरता है। वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है तथा पानी के वेग चट्टानों के बीच अनेक खतरनाक गड्ढे बना गए हैं, जो पानी के ढके होने के कारण दिखाई नहीं पड़ते और जहाँ फंसना जानलेवा साबित हो सकता है। दसम फॉल से निकला पानी आगे करीब
50 से 60 मीटर जाने के बाद समतल नदी का रूप ले लेता है। धारा से कुछ दूर सावधानीपूर्वक स्नान किया जा सकता है। बरसात के दिन में नदी के जल का बहाव भयावह हो जाता है। उस समय व्यू पॉइंट पर रहकर ही सावधानी से देखा जा सकता है। झरने के नीचे का दृश्य तो अद्भुत है ही, झरने के ऊपर भी लोग सावधानी से सुरक्षा घेरे में रहकर वहाँ भी आनंद उठा सकते हैं तथा नदी के किनारे में पिकनिक कर सकते हैं। झारखंड के प्राकृतिक धरोहर में शामिल यह स्थल बेहतरीन है। झारखंड के लोग सरल होते हैं तथा अपने कर्तव्य और प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। अगर आपको मौका मिले तो आप आएं और आदिवासी जो वहाँ पे आपके सहयोग के लिए हैं उनकी मदद से आप इस जगह का लुत्फ़ उठाएं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। मेरा नाम हर्ष कुमार है और हम लोग तो अभी रांची से आ रहे हैं। ये दो मेरे दोस्त है, ये लोग भी रांची के हैं। तो हम लोग पहली बार यहाँ दसम फॉल में आए हैं और अच्छा लगा, मगर कुछ अभी देख रहे कि देखिए किस तरह से कूड़ा कचरा जो यहाँ पर ही लोग आते हैं तो फैला के चले जाते हैं। तो ये सब में थोड़ा लोगों को ध्यान देना चाहिए कि इतना सुंदर जगह है, वातावरण अच्छा है, तो यहाँ पर कूड़ा कचरा क्यों वैसे फैलाना। अभी देखिए कितना सारा प्लास्टिक यहाँ पर फेंक दिया गया है।